बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का यू टर्न, जंग बंदी तस्वीर, बड़े इंकशाफात, पाकिस्तान का अहम किरदार और ईरान मुकम्मल नज़र रखे हुए है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले ना करने और जंग बंदी में तोसी का ऐलान है। ईरान ने अमेरिका पर जंग बंदी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया था। ये आपको बताता चलूँ कि अब ट्रंप ने जो अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, वो रात के पोस्ट किया है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मौखर कर रहे हैं। ट्रंप के बकौल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमें कहा गया कि ये ईरान पर हमला इस वक्त तक मौखर किया जाए जब तक वहाँ की क़यादत और नुमाइंदे किसी मुश्तरका तजवीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते। सदर ट्रंप ने बताया इसके बाद अमरीकी फ़ौज को हमले ना करने की हिदायत की है, ताहम ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी जारी रखने और हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने के अहकामात भी दिए हैं। ईरान ने जंग बंदी तोसी को और फ़ौजी कार्रवाई के लिए वक्त हासिल करने की चाल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की जंग बंदी में तोसी कोई मायने नहीं रखती, बल्कि ये हिकमत अमली है जिसके ज़रिए अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है। इनके बकौल अब वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली के तहत इक़दाम करे। और ईरान के ये जो लोग हैं ये अब क्लियर बातें कर रहे हैं कि अमेरिका की एक चाल है, ईरान अमेरिका पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां थी वो सबके सामने हैं कि हम एक ही झटके में उड़ा देंगे, लेकिन जो धमकियां दी जा रही थी उस पर इनको लेने के देने पड़ चुके हैं। इनको बैकफुट पे जाना पड़ गया है। वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिका के अंदर दबाव, ट्रंप की जो अपने मुल्क के अंदर कमज़ोर सूरत हाल है, जो मिड टर्म इलेक्शन जो है उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, सर्वेज बता रहे हैं और दुनिया इनको तनहा छोड़ रही है। ये वही सुपर पावर है, याद रखें, कि जिसके बारे में ये कहा जाता था जिस तरफ भी जाते हैं इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो सब तहस नहस कर देती है। लेकिन ईरान ने अपनी हिकमत अमली और अपने जज्बे के तहत, अपने जज्बा शहादत के तहत इसको बैकफुट पर धकेल दिया है। और इसमें अब आपको मैं बताऊं कि मज़ीद आगे जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि जंग में इन्होंने यू टर्न क्यों लिया है। अमेरिकी फ़ौज के मिसाइल ख़त्म होने के करीब हैं। नई रिपोर्ट ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन और पेंटागन के जायज़ों से वाकिफ़ ज़राए का कहना है कि जंग के दौरान अमेरिकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल का ज़खायर बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। इसी सूरत हाल में अगर आइंदा चंद बरसों में कोई जंग छिड़ती है तो अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना होगा। और एक हालिया तजिए के मुताबिक तकरीबन 7 हफ्तों की जंग के दौरान अमेरिकी फ़ौज ने अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे का कम अज़ कम 45% हिस्सा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले थर्ड मिसाइलों का कम अज़ कम निसफ हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलों का तकरीबन 50% खर्च हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने रवा साल के आगाज़ में मिसाइलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे किए हैं, ताहम इन हथियारों की तैयारी और फ्राहमी में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का पीछे हटना और पाकिस्तान का उसको रेस्क्यू करना, ये याद रखें पाकिस्तान का अहम किरदार है कि पाकिस्तान ने उसको फेस सेविंग इस टाइम दी है। याद रखें ये पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क भी इसे आगे आकर फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार भी हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। और दूसरा आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट सामने आ गया है। ये जंग ने इनको पटखा कर रख दिया है और ईरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये जंग लड़ी है। अमेरिकी दिफाई बजट जो है पेंटागन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक मुजव्वज़ा दिफाई बजट 5.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसे भारी बजट में बहरी जहाज़ों, जंगी तैयारों और मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए तकरीबन 750 अरब डॉलर मुख्तस किए गए हैं। तो ये इनके हालात हैं। और आगे जो एक और ख़बर है वो भी इसे बताती है इन्होंने यू टर्न क्यों लिया।
اور ایران کو ہتھیار دینے والے پر امریکہ کا شکنجہ سخت ہے۔ 14 افراد اور کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ اس میں امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف نئی پابندیوں کو اعلان بھی کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے یہ پابندیاں ایران کے اسلحہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں، جس کے ذریعے مختلف ذرائع سے ہتھیاروں کی فراہمی جاری تھی۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں بھج گیا یہ بالکل انہاں دے ہاتھ کچھ نہیں گا جدی وجہ نال سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اتنی پابندیاں، ان کا دفاعی بجٹ اور یہ سارا کچھ، اور اس اوپر سے ایرانی مندوب نے جو کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد مذاکرات ممکن ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے یہ بات چیت کی ہے، تو ایران اپنی ساری باتیں منوانے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ممکن ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی مندوب کا کہنا تھا جیسے ہی واشنگٹن بحری ناکہ بندی ختم کرے گا مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی اور اگلا مرحلہ اسلام آباد میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ بالکل ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا۔ ایران بڑی نپی تلی موومنٹ چل رہا ہے، نپی تلا کھیل کھیل رہا ہے۔ انہوں نے شطرنج کی چال بساط جو بچھائی ہے اور اسی بساط میں امریکہ کو لا کر پھنسا دیا ہے، اور ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وقت کم ہے کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن بالکل قریب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات تو ہونے ہیں، لیکن جو ٹرمپ اپنی دھمکیاں اور اپنے زور بازو پر چاہ رہا ہے کرنے کے لیے تو وہ تو نہیں ہونا، وہ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں مسلسل ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ ایران اتنا تگڑا مزاحمت کر کے مذاکرات پر یہ سب کچھ ہار دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایران نے 30 سال پابندیاں برداشت کی ہیں اور مزید ایران تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے، تو لہذا آئندہ آنے والے دنوں میں، اور یہ جو جنگ بندی جو تصحیح کی گئی ہے اس کا وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں اور جنگ بندی میں یہ تصحیح مڈ ٹرم الیکشن چونکہ ان کے سر پر آتے جا رہے ہیں، تو نومبر دسمبر میں امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، تو اس چیزوں کو آپ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی امریکی صدر اتنی کمزور پوزیشن میں نہیں آیا جتنی کمزور پوزیشن میں اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ